Hello viewers, welcome to Uron, Urologists on Air. So today we have one more very eminent doctor and urologist from India. So we are going to have a conversation with him. So the topic we are going to cover is kidney stone management. So sir, firstly I would request you to give a brief about yourself. I am Dr. Anupam Kumar Sarma. I am practicing urology in Delhi and Ghaziabad for more than 15 years. Sir, the question which I would like to ask to you, why do you think the number of cases of kidney stone are on high rise? आजकल अवेयरनेस बढ़ गया है, अधिक से अधिक पेशेंट कुछ भी सिम्टम्स हो तो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तो हम डायग्नोस करते हैं, इसलिए नंबर्स ऑफ केसेस बढ़ गए हैं पहले से। ओह अच्छा, मतलब कि डायग्नोसिस की वजह से पहले अवेयरनेस नहीं था, जिसकी वजह से केसेस होते तो थे बट लोगों को पता नहीं चलता था, डॉक्टर के पास पहुंचते नहीं थे। पहुंचते नहीं थे। जी, ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट आपने रखा। तो सर इसके साथ ही एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि व्हाट हैज़ बीन द मोस्ट चैलेंजिंग केस ऑफ किडनी स्टोन। इस क्वेश्चन को स्किप करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे पेशेंट्स आपसे पूछते हैं कि मिसकॉन्सेप्शन क्या है किडनी स्टोन से रिलेटेड। बहुत सारे किंवदंतियाँ हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं, तो चाहूँगी सर कुछ किंवदंतियाँ जो लोगों में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है उनके बारे में आप बताएं हमारे व्यूअर्स को। अधिकांश पेशेंट ये पूछते हैं क्या दवाइयों से पत्थर गल जाएगा, गल कर निकल जाएगा। ये चीज़ें सबसे अधिक कॉमन है कि दवाइयों से गल जाता है या कुछ देसी दवाइयों से गल जाता है। ये मिसकॉन्सेप्शन बड़ा सा है। बड़े स्टोन्स नहीं गलते, खुद ब खुद निकलते भी नहीं। छोटे स्टोन्स के निकलने के चांसेज होते हैं जो कि 5, 6, 7 इवन 8 mm तक के स्टोन निकल जाते हैं, लेकिन जो बड़े स्टोन होते हैं 1 सेंटीमीटर या उससे ऊपर स्टोन नहीं निकलते हैं और दवाइयों से नहीं गलते हैं। अक्सर मरीज पूछते हैं क्या दवाइयों से गल सकता है, हमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन यही है कि दवाइयों से पत्थर गल सकता है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ या फिर कुछ अलग देसी दवाइयों से क्या गल सकता है। पेशेंट ये क्वेश्चन हमें से पूछते हैं। हाँ, ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। तो अगला सवाल मेरा ये है कि व्हाट आर योर गो टू किडनी स्टोन मैनेजमेंट टू द सोल्यूशन टू द पेशेंट्स। यानी पेशेंट को अगर हम एक सोल्यूशन बताना चाहें, एक फ्रेम बता सके कि हाँ इन चीज़ों से आपका सोल्यूशन है, तो क्या क्या पॉइंट्स हम उन्हें बताएंगे। किडनी स्टोन पहला है कि जो स्टोन है तो उसे कैसे स्टोन को रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने की टेक्निक्स बहुत सारे नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स हैं, जैसे यूरेट्रोस्कोपिक रिमूवल ऑफ स्टोन। यूरेट्रिक स्टोन को दूरबीन से निकाला जा सकता है, और किडनी स्टोन को भी PCNL टेक्निक है, उससे निकाला जा सकता है, या RIRS से निकाला जा सकता है। और ये सब नई टेक्निक्स हैं जिससे मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक्स हैं। तो आजकल लेजर के आने से फिर लिथोट्रिप्सी मशीन से भी इससे आसानी होती है। जी सर, UTI से रिलेटेड भी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, क्योंकि UTI बहुत ही कॉमन है इन दिनों में, और ख़ासतौर पे मुझे लगता है कि 70% लोगों में, ख़ासतौर पे महिलाओं में ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो UTI को कैसे अवॉइड करें, एंड UTI किडनी स्टोन से कैसे रिलेटेड है। UTI के सबसे पहले क्या किस कारण से UTI होते हैं। फीमेल्स में UTI के प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, मतलब कि रिस्क फैक्टर्स, जैसे एल्डरली फीमेल्स को अधिक होते हैं, फिर डायबिटीज़ है, या फिर किसी कारण से बॉडी की इम्यूनिटी कम है, और फीमेल यूरेथ्रा का साइज भी स्मॉल साइजेज होते हैं, तो इससे भी। और फिर एजिंग के साथ हार्मोनल चेंजेज होते हैं, आफ्टर मेनोपॉज चांसेज और बढ़ जाते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन के कमी से ये सारे चेंजेज बॉडी के अंदर आते हैं, और प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कम हो जाता है, लोकल एंड जनरल। इससे भी UTI के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। और नेक्स्ट था आपका प्रिवेंशन क्या था। किडनी स्टोन से किडनी स्टोन किडनी स्टोन रहने पर इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। कई बार स्टोन तो ब्लॉक करते हैं, यूरेटर को ब्लॉक कर दिए, या फिर पेशाब के थैली में आ गए, या फिर किडनी में भी, तो स्टोन अपने आप में प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हो जाते हैं UTI के स्टोन के रहने पर। सर
एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट अप्रोच ऑफ यूटीआई एसोसिएटेड विद किडनी स्टोन पेशेंट्स? किस तरीके से जिनको ऑलरेडी यूटीआई है, किडनी स्टोन मैनेजमेंट के थ्रू कैसे ट्रीटमेंट किया जाए? फर्स्ट तो कोशिश करते हैं कि एंटीबायोटिक्स दे करके यूरिन कल्चर कराते हैं, एंटीबायोटिक्स दे करके इन्फेक्शन को कम कर दिया जाए। आफ्टर इन्फेक्शंस कम होने पर जिस जगह पर स्टोन है, सपोज किडनी स्टोन है, तो फिर हम ट्रीट करते हैं, उसके बाद सेप्सिस के चांस कम हो जाते हैं। तो पहले एंटीबायोटिक्स देते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट के बाद फिर स्टोन को आउट करते हैं। और कहीं कहीं यूरेटरी के स्टोन है तो हम पहले स्टेंटिंग डीजे स्टेंट डाल देते हैं कि इन्फेक्शन सबसाइड हो जाए, देन उसे हम डिफिनेटिव ट्रीटमेंट स्टोन को निकालते हैं। सर एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी, और चूँकि आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसीलिए मैं ये क्वेश्चन ऐड कर रही हूँ कि आपने जितने भी सालों में सबसे चैलेंजिंग केस किडनी स्टोन का कौन सा देखा? उसमें मतलब एक्चुअल केस क्या था? किडनी स्टोन के चैलेंजिंग, किडनी स्टोन मोस्ट ऑफ टाइम चैलेंजिंग ही होते हैं, क्योंकि एनाटमी वैलिड एनाटमी होती है। कभी किडनी का लोकेशन भी चेंज हो जाता है, जैसे इक्टोपिक किडनी हो गया, या फिर इक्टोपिक किडनी चैलेंजिंग, सबसे अधिक चैलेंजिंग इक्टोपिक किडनी होते हैं। और बाकी उनके कंपेरिजन में तो ठीक है, सबसे अधिक चैलेंजिंग इक्टोपिक किडनी होते हैं, जहाँ पर उसका लोकेशन पेल्विस में चले जाता है, नीचे की तरफ, तो वहाँ पर बॉवेल्स रहते हैं, तो सबसे मुश्किल उसी को निकालने में होता है। उसमें लेप्रोस्कोपी का या फिर अल्ट्रासाउंड गाइडेड करना पड़ता है, तो उसके लिए एक एक्सपीरियंस चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपने ये रॉन देखना सर समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।